श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। यदि हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा है अथवा हम अपना स्वयं का सुधार करना चाहते हों तो हमें कुछ बातों का सब समय ध्यान रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। भैया वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यदि हमें अपना सुधार करना है तो अपने ऊपर ही हमें विशेष निगरानी रखनी होगी। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या हमारा चिंतन मनन है, क्या हमारा मनोरंजन का साधन है। इन सब बातों पर हमें दृष्टि डालनी होगी और इनमें सुधार करना होगा। एक तो हमारा जो भी भोजन हो वो हमारी शुद्ध कमाई का भोजन हो। भैया कहीं भी हमें जरा भी संदेह हो कि अखाद्य पदार्थ है अथवा उस पदार्थ को अर्जन करने में किसी ने गलत कार्य किया है, अनैतिक कार्य किया है, ठगी चोरी कपट किया है, तो उस अन्न का प्रभाव भी हमारे ऊपर निश्चय ही पड़ता है। तो सदैव सावधान, सबसे मीठा बोलें, सत्य बोलें, सबकी यथा योग्य सेवा करें, परंतु मन में ममत्व ना हो और अभिमान ना आवे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही इनके कल्याण की सोचता हूँ, और दूसरे किसी से अपेक्षा भी ना हो कि मैंने ये किया तो इन्हें भी यह करना चाहिए। मैंने जो किया है आज मुझे आवश्यकता पड़ी तो देखो कोई देखता नहीं है। यह सब चिंतन बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल देना होगा। हमें देखने वाले हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करें, वे जो चाहेंगे वही होगा। हम किसी भी स्थिति में चेष्टा करें कि किसी को शिष्य ना बनावें और पूजा प्रतिष्ठा और ख्याति से जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए। किसी से तर्क वितर्क, वाद विवाद, खंडन मंडल करने में भी भैया कोई लाभ नहीं है। इस समय भले ही यह बात अनावश्यक प्रतीत होती हो कि नहीं यह तो करना ही चाहिए, पर एक समय आएगा जब अनुभव होगा कि इस सब में कुछ नहीं धरा हुआ। वे जो चाहते हैं सो होता है। वे चाहेंगे तो हम निश्चय ही खंडन मंडन भी करेंगे और तब वह ठीक है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। भगवान को, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना चाहिए, परंतु किसी के भी इष्ट को और उसके साधन को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए, ना ही उससे यह कहना चाहिए कि यदि हमारे ही मार्ग पर ना चले तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भैया यह कहना भगवान को ही छोटा बनाना है अपरोक्ष रूप से, और इसका अपराध हमें ही लगता है। हम अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को सदा शुद्ध रखें और यथासंभव इनको भगवत संबंधी कार्यों में ही लगाए रखें। भगवान को सदैव सर्वदा अपने चारों ओर ही देखें, विभिन्न रूपों में। सत्य भी यही है कि उनके अतिरिक्त कोई है नहीं। अब उसका हम अनुभव करने लग जाए कि जो भी है सब भगवान ही है। प्रतिदिन कम से कम हम जो भी समय दे सकें, घंटा 2 घंटा एकांत में भगवान का ध्यान करें, भगवान से भगवत भाव को पाने की हृदय से प्रार्थना करें और ऐसा अनुभव करें मानो भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं और ऐसी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है जिससे हमारे हृदय पवित्र होता जा रहा है और दुर्गुणों के स्थान पर सद्गुणों का विकास हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, दर्प, दंभ, मोह, वैर, ईर्ष्या आदि मानसिक विकारों को हमें धीरे धीरे अपने चित्त से निकालना होगा। भैया पुराने किराएदार
बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बड़ा युद्ध करना पड़ता है, पर मालिक ठान ले तो निकाल सकता है। और यही हमें करना है। हमारा मन जहाँ जहाँ दौड़ता है, मनमानी करता है, वह हमारी कमजोरी के कारण ही। वस्तुतः आत्मा की दृष्टि से भगवान की सनातन शक्ति का अंश होने के कारण हमारे अंदर भी अपार शक्ति है, किंतु हमने इसे विस्मृत कर दिया है। मान लो किसी नौकर को हम मालिक बना दें और हम ताकते रहें कि अब वह क्या करेगा, तो भैया नौकर का तो जो स्वभाव है, उसके जो मन में आएगी, यदि आप उसे छूट दे दोगे तो वह तो वही करेगा। तो भैया हम मालिक बने रहें, नौकर से व्यवहार सही रखें, लेकिन नौकर से वही काम करावें जो हम चाहते हैं और उसे अपनी आज्ञा के अनुसार ही चलावें, ताकि हमारा चित्त भगवान में ही लगा रहे। अपनी इष्ट मंत्र का, भगवान नाम का स्मरण चिंतन जितना अधिक से अधिक हो सके श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। उसे भी भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए, क्योंकि भैया नाम और नामी में कोई भेद है नहीं। जहाँ तक हो सके यदि पुरुष है तो स्त्रियों से मिलना जुलना कम करे, और यदि स्त्री है तो पुरुषों से मिलना जुलना कम होना चाहिए। जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक ना मिले, क्योंकि भैया विकारों का कोई पता नहीं, कब कौन सा विकार भीतर से उठ खड़ा हो। यथासाध्य हमें सांसारिक वस्तुओं का संग्रह कम से कम करना चाहिए। हृदय में यह भाव होना चाहिए कि हमें जो भी आवश्यक होगा वह प्रभु निश्चय ही देंगे। और यदि कोई वस्तु हमारे पास है और हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी को देखते हैं कि उससे हमसे ज़्यादा उस वस्तु की आवश्यकता है, तो उसे समर्पित कर देने चाहिए। हृदय में यही भाव रखना चाहिए, ठाकुर जी ने इन्हीं के लिए दी थी। और सत्य बात तो यह है कि ठाकुर जी ने दी थी, वह धरोहर थी। ठाकुर जी की वस्तु ठाकुर जी को सौंप दी। कैसा दुख, अब भय कैसा, उसके लिए कुछ भी कर्तृत्व की भावना कैसी कि मैंने किया या कुछ मेरे पास से चला गया। जो दिया उन्होंने ही तो दिया। तो भैया सारी वस्तुएं उन्हीं की हैं। आवश्यकता अनुसार हम उनका सदुपयोग करें, उपयोग करें, और चारों तरफ देखें। किसी को भी उस वस्तु की आवश्यकता है जो भगवान ने दी है तो उसे आगे दे दें, क्योंकि यह उन्हीं की इच्छा है। और फिर हमें आवश्यक होगा तो वह फिर दे देंगे। यह ना सोचें कि हम दे देंगे तो हमारे पास कहाँ से आएगी। भैया वो देने वाले सब जानते हैं। वे बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई किसी को आगे वस्तु बढ़ा देता है, यह सोचकर कि भगवान की वस्तु भगवान को सौंप दी और अब मैं निश्चिंत हो गया। न कोई चिंता, न लुटने का भय, न किसी भी प्रकार की कोई समस्या। आनंद, केवल आनंद। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।